राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। भाग्यशाली लोगों को देते हैं लड्डू गोपाल जी शुभ संकेत। क्या आपके लड्डू गोपाल जी भी देते हैं ऐसे संकेत? क्या आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से संतुष्ट हैं? क्या आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हैं या नहीं? क्या आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या नहीं? आप जो सेवा कर रहे हैं, क्या उस सेवा से लड्डू गोपाल जी खुश हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? इन्हीं सब जानकारी को लेकर के ये वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, भाग्यशाली लोगों को देते हैं लड्डू गोपाल जी ये शुभ संकेत। क्या आप लोगों को भी ये शुभ संकेत मिला है या नहीं? इनमें से यदि कोई भी एक संकेत आपके जीवन में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी देते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप इस एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर करें और हमसे बताएं। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो सबके घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है और हम सबको अच्छा लगता है बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। लेकिन हम कैसे पता करें कि हमारी लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा लेते हैं और वो हमारी सेवा से खुश हैं कि नहीं? प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी हमें कुछ न कुछ ऐसे संकेत देते रहते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वो हमारी सेवा से बहुत खुश हैं और उनकी कृपा पूरे परिवार पे हमारे पड़ रही है। लेकिन हम उन संकेतों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए जानते हैं वो शुभ संकेत क्या हैं। पहले तो ये बता दें कि लड्डू गोपाल जी सभी को संकेत देते हैं, लेकिन सब कोई ध्यान नहीं दे पाता है। उन लोगों को ज़्यादा संकेत देते हैं जो भाव विभोर होकर उनकी सेवा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, आराध्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं। वो ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जैसे हम लोग रिश्ता जोड़े रहते हैं, वो उस रिश्ते में चले जाते हैं, उस रिश्ते के स्वप्न में चले जाते हैं और उस रिश्ते को अनुभव करके उस रिश्ते के द्वारा उनसे लाड लड़ाने लगते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। यानी कि भगवान और भक्त का जो संबंध है वो भूल कर एक रिश्ते की तरह, जैसे कि आप अगर पुत्र भाव से प्रेम कर रहे हैं तो एक माता और पुत्र का जो वात्सल्य प्रेम होता है, उस प्रेम में भाव विभोर होकर वो सेवा करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि ये हमारे आराध्य हैं। तो उन लोगों को जो भाव से, सरल भाव से सेवा करते हैं, उनको तो वो प्रतिदिन ऐसे ऐसे संकेत देते हैं जिससे पता चल सकता है कि हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से अति प्रसन्न होते हैं। हम सब ये जानते हैं कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगता है, दूध दही का भोग लगता है। तो सबसे पहले आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस घर में भी लड्डू गोपाल जाते हैं उस घर में दूध दही घी की और मक्खन मिश्री की कभी कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान जिस भी घर में जाते हैं वहाँ अपनी व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं और अपने भक्त को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देते हैं, ताकि उनके भक्तों पे वो ऐसा ना हो कि भगवान बोझ बन जाएं और भगवान की सेवा करने में भक्त को परेशानी हो। इसलिए जिस घर में भी ठाकुर जी जाते हैं वहाँ दूध दही घी मक्खन अपरंपार हो जाता है। वहाँ उस चीज़ की कमी नहीं रहती है और ठाकुर जी की सेवा आसानी से होने लगती है। तो सबसे पहला तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस घर में ठाकुर जी आते हैं वहाँ पे अपने आप दूध दही घी मक्खन
भरपूर मात्रा में ठाकुर जी की कृपा से रहती है, उस चीज़ की कमी नहीं होती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर में भी ठाकुर जी विराजमान रहते हैं उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, खाने पीने की कमी नहीं रहती है, अन्न धन्य के भंडारे भरे रहते हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य से वो घर भरा पूरा रहता है, किसी भी चीज़ की उस घर में कमी नहीं रहती है। इसके बाद कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम ठाकुर जी को स्नान कराने जा रहे होते हैं, सर्दियों का मौसम है, गर्मी में तो कब चल जाता है, लेकिन सर्दियों में इतनी ठंड है और कभी कभी जैसे हमारे बच्चों का मन नहीं करता है स्नान आदि करने का, ठाकुर जी का भी कभी कभी स्नान करने का मन नहीं करता है, वो ठंड से सिकुड़ के बैठे रहते हैं। तो कभी कभी हम सब के साथ ऐसा होता है कि स्नान का पानी हम जब लेके आते हैं तो वो अचानक से पानी गिर जाता है, या कोई मेहमान आ जाता है और फिर या कोई न कोई विलम्ब होने लगता है ठाकुर जी की सेवा में। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आज ठाकुर जी को स्नान करना ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? भाई ठाकुर जी तो हमारे प्रभु हैं, आराध्य हैं, इष्ट देव हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि गुनगुने पानी में टॉवल को डिप करके डुबो के उसको हल्का सा उसी से ठाकुर जी के श्री विग्रह को पोंछ दें, पोंछ के फिर सूखे तौलिए से उनको पोंछ लें और फिर वस्त्र आदि बदल दें। इससे ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे और एक स्नान की पद्धति भी हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी हो, भले हमने उनसे रिश्ता कायम किया है पर वो हैं तो भगवान। तो एक भगवान और भक्त में एक सीमा बंधी हुई है, उस रिश्ते को हमें, उस सीमा का हमें उल्लंघन तो नहीं करना है। के बाद स्नान आदि के बाद जब हम वस्त्र पहनाने के लिए ठाकुर जी को तैयार करते हैं, पोशाक धारण कराते हैं, तो जब हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनाते हैं ठाकुर जी को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस पोशाक का पूरा श्रृंगार नहीं मिलता है, कभी कुछ तो कभी कुछ उसका गायब हो जाता है। तो मजबूरन ऐसा होता है कि हमें दूसरी पोशाक पहनानी पड़ती है। ये कभी कभी ऐसा होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ठाकुर जी को वो पोशाक नहीं पसंद आ रही है, उनको वो नहीं दूसरी पहननी होती है। तो हम थक हार के फिर ठाकुर जी को दूसरी पोशाक पहनाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ठाकुर जी ने खुद उस पोशाक को न पहनने का चयन करके दूसरी पोशाक उनको पहनने का मन किया है, इसलिए ये सब इतना नाटक वो करवाते हैं अपने भक्त के साथ और फिर वो दूसरी पोशाक धारण करते हैं। इतना लीला वो करते हैं अपने भक्त के साथ कि मुझे ये नहीं पहनना है, वो पहनना है। तो ये भी एक संकेत है कि हमारे ठाकुर जी जागृत हैं और उनको जो करना रहता है, जो सेवा लेनी रहती है, वो करवा के रहते हैं। अगर उनको पोशाक नई मंगवानी रहती है तो वो कहीं ना कहीं से ज़रूर मंगवाते हैं। ये सब उनकी लीला होती है। हम ठाकुर जी को पहनाना कोई और पोशाक चाहते हैं और ठाकुर जी पहन कोई और पोशाक हो जाते हैं, यानी कि पहन लेते हैं कोई दूसरी पोशाक। तो ये सब क्या है? ये ठाकुर जी की प्रत्यक्ष रूप से उनकी लीला ही है और ये सब लीला के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी जागृत हैं और स्वयं अनुभूति कराते हैं कि उनको ये नहीं ये पहनना है। तो इससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी जागृत हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है कि चलो आज हम ठाकुर जी के लिए अपने ये भोग बना के उन्हें भोग खिलाते हैं। तो फिर हम सेवा करते करते तुरंत चले जाते हैं किचन में और ठाकुर जी के लिए भोग बनाने लगते हैं। तो ये अचानक से भाव कहाँ से आया? ये स्वयं ठाकुर जी ने हमें बताया है, हमें ये जैसे कि आदेश दिया है, हमें ये जैसे उन्होंने संकेत दिया है कि हमें ये खाना है और फिर हम जाके वो भोग बना के ले आते हैं और ठाकुर जी को खिलाते हैं। तो हमारे मन में वो भाव कहाँ से आया?
वो भाव स्वयं ठाकुर जी प्रकट कराते हैं। स्नान आदि करने के बाद, ठाकुर जी को पोशाक पहनाने के बाद जब हम भोग लगा रहे होते हैं, तभी अचानक से ये भाव आता है, चलो आज ये नहीं, ये भोग खिलाते हैं ठाकुर जी के लिए, ये बना के ले आते हैं। तो ये सारे भाव ठाकुर जी स्वयं प्रकट कराते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी जो घर में विराजमान हैं, वो जागृत हैं। वो सब कुछ हमें अनुभव कराते हैं। इसका साक्षात प्रमाण हमें अक्सर देखने को मिलता है। आपसे मैं बता दूं, मैं जब बहुत पहले एक बार ठाकुर जी के लिए मुझे एहसास हुआ, आज से 10-12 साल पहले की बात है, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम सब लोग तो गरम बिस्तर में सोए हैं, ठाकुर जी को सर्दी लगेगी। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत पहली बार एक रज़ाई बनाई और उसको अच्छे से ठाकुर जी को गरम बिस्तर बनाया, उस पे सुलाया और रज़ाई बना के ओढ़ा दी और फिर ठाकुर जी को सुला दिया। रात में मुझे स्वप्न आया कि ठाकुर जी ऐसे गले में से मेरे लग गए हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। ठीक वैसे ही स्वप्न आया और वो बोले कि आज मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लगी। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह उठकर मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे मेरी जीवन सफल हो गया और मेरी पूजा सफल हुई। ठाकुर जी का ये संकेत मुझे कभी नहीं भूलता है। इसका अर्थ यही है कि मेरे ठाकुर जी जागृत हैं। आज से 10-12 साल पहले की बात है। उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे सेवा करें, कैसे क्या करें। तो इतवार, रविवार या मंगलवार को जैसे भूलवश तुलसी दल हम पहले से नहीं रखे रहते थे, तो भोग में ठाकुर जी के नहीं तुलसी दल डाल पाते थे। तो उस दिन यानी रविवार और मंगलवार को नागा हो जाता था। तो मुझे स्वप्न में मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी ने स्वप्न दिखाया और मुझे कहा कि माँ, आप रविवार और मंगलवार से एक दिन पूर्व तुलसी दल आप तोड़ के रख लें और मेरे भोग में आप अवश्य डालिए। ये मैं ठाकुर जी का मतलब वास्ता दे के कह रही हूँ। मैं कोई ये बना के कोई कहानी नहीं कह रही हूँ, ये सत्य घटना है। तब से लेकर मुझे आज तक ये याद है कि ये मेरे ठाकुर जी ने स्वयं मुझे बताया है और सत्य बताया है कि सच में मेरे ठाकुर जी जागृत हैं। उनको जो चाहिए होता है वो खुद किसी न किसी संकेत के माध्यम से मुझे बताते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी को जो चाहिए होता है वो खुद बताते रहते हैं। और एक सबसे मुख्य संकेत ये है कि जब हम पूजा की पूरी तैयारी कर लेते हैं और ठाकुर जी को स्नान आदि कराने जाते हैं, लेकिन अचानक से कुछ न कुछ भूल जाते हैं, कोई सामग्री छूट जाती है। कभी ऐसा होता है कि भोग लगाने जाते हैं और सामने ही रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है। कभी ठाकुर जी का श्रृंगार का कोई सामान दिखाई नहीं देता है। कभी ठाकुर जी की नपी गायब हो जाती है, तो कभी ठाकुर जी का बर्तन गायब हो जाता है, कभी बांसुरी गायब हो जाती है और फिर अचानक से दिख भी जाती है। तो ये आप मान के चलिए कि ठाकुर जी आपके साथ ये भाव रूप से खेल रहे हैं, आपके साथ खेलना चाह रहे हैं और आपके साथ खेल का आनंद ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि ठाकुर जी हमारे जागृत हैं। इसके बाद एक संकेत और है कि यदि आपके मन में कोई भाव आता है कि यही बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, यदि आपके मन में भाव आता है कि हम ठाकुर जी के लिए कुछ बनाएंगे, पोशाक बनाएंगे या फिर कोई भोग बनाएंगे, कुछ भी बनाने का अगर मन में भाव आता है और किसी कारणवश आप नहीं बना पाते हैं, और जब भी आप ठाकुर जी के समक्ष जाते हैं, तो कहीं भी रहते हैं, तो आपके मन में वो बात बार बार याद आती है कि अरे मुझे तो ठाकुर जी के लिए ये बनाना है, नहीं बना पाए, मुझे बनाना है। बार बार जब आपके दिमाग में ये बात आती है तो आप समझ लीजिएगा
कि वो आपको ठाकुर जी बार बार याद दिला रहे हैं कि मेरी वो पोशाक मुझे कब मिलेगी या फिर मुझे वो भोग कब खाने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। ठाकुर जी स्वयं ये संकेत देते हैं कि जब आप तुमने कहा कि ये मैं बना के खिलाऊंगी, ये मैं पोशाक बना के पहनाऊंगी, तो मुझे पहनाओ, कब पहनाओगी। ये बहुत बड़ा संकेत होता है और ये संकेत बहुत कम ही लोगों को मिलता है और ये संकेत भाग्यशाली लोग ही पाते हैं। और जब हम वो काम पूरा कर लेते हैं ठाकुर जी के लिए जो हमने सोच रखा है, चाहे पोशाक बनाने के लिए, चाहे भोग बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जब सोच रखा है और जब वो पूरा हो जाता है, ठाकुर जी का वो सेवा हम कर लेते हैं, तो हमें चरम सुख की प्राप्ति होती है। वो आनंद मिलता है कि जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। एक संकेत और भी हमारे जीवन में मिलता है ठाकुर जी की कृपा से कि यदि घर में हम कोई सामान कुछ भी कहीं रख के भूल जाते हैं और लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलता है और जब ठाकुर जी के समक्ष जाके उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे बाल गोपाल जी, जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, केशव, माधव, आपने जो नाम दे रखा है अपने लाडले को, मेरा ये सामान नहीं मिल रहा है और कृपा करके मदद कीजिए ताकि वो सामान मिल जाए। लाख जतन करने के बाद भी जब वो सामान नहीं मिलता है और जब आप ठाकुर जी के समक्ष जाके प्रार्थना करते हैं, फिर आप वो चमत्कार देखते हैं कि अचानक से वो सामान कहीं रखी हुई मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से आपका वो मदद करके आपका वो सामान, गुमा हुआ सामान आपको मिला देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म की प्रधानता है। आप कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल देने का काम ईश्वर का होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म की प्रधानता बताई गई है। जब हम अपनी पूरी सामर्थ्य यानी कि पूरा सामर्थ्य जब हम अपना लगा देते हैं, 100% हम अपना लगा लेते हैं किसी काम में और हम उसमें सफल नहीं होते हैं, तो उसके बाद ही जाके भगवान हमारा हाथ थामते हैं और हमें सफलता तक पहुंचाते हैं। तो यदि आपको इन सब संकेतों में से कोई भी एक संकेत मिलता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने जो आपको शुभ संकेत मिलते हैं उसको शेयर ज़रूर करें। यदि आपको अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिला है तो कोशिश कीजिए कि ठाकुर जी की सेवा थोड़ा अच्छे से करें, सेवा भाव बढ़ाइए, सेवा में थोड़ा समय दीजिए, दुलार करिए, प्यार कीजिए। नहीं समय राधा नाम का संकीर्तन करिए, थोड़ा जतन करिए, तो देखिए ठाकुर जी कुछ न कुछ लीलाएं आपके सामने आपके घर में ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।